अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना टॉपिक नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अब आते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किए हुए हैं। सबसे पहले में हम लोगों ने देखा था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उससे नेक्स्ट उसके कुछ टाइप्स, फंक्शंस, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन देखी और उसके कुछ फीचर्स देखे कि वो फीचर्स रिक्वायर होते हैं, कंपलसरी होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैस स्टोरेज स्ट्रक्चर के ऊपर है कि मैस स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होता है। 3 तरीके के मैस स्टोरेज होते हैं, मतलब हमारे डाटा को स्टोर करने के जो कौन कौन से चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं। 3 स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क है, सॉलिड स्टेट डिस्क है और मैग्नेटिक टेप्स है। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। इनमें हमारे पास जो सॉलिड स्टेट डिस्क है ये न्यू आई है और जो मैग्नेटिक टेप जो है वो ऑलरेडी पहले से ही थी। अब इनको बारी बारी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? कहता जो हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क होती है उसके अंदर एक से ज़्यादा मैग्नेटिक मीडिया जो है वो कवर हुए हुए होते हैं और इसमें जो प्लेटर होते हैं वो हार्ड डिस्क के बने हुए होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, प्लास्टिक के। इसमें फ्लॉपी डिस्क होती है, वो प्लास्टिक की फ्लेक्सिबल इसमें यूज़ की जाती है। इसके अंदर जो प्लेटर होते हैं, हर प्लेटर के 2 वर्किंग सरफेस होते हैं और इसके अंदर जो हमारे पास वर्किंग सरफेस है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है उसको रिंग्स में डिवाइड करते हैं। उन रिंग्स को हम लोग ट्रैक्स कह रहे होते हैं और जो कलेक्शन होता है ट्रैक्स का वो सेम डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ होता है प्लेटर्स के एजेस के और उसको हम लोग फिर सिलेंडर कह रहे होते हैं। मतलब इसमें 3 चीज़ों को डिस्कस किया। एक प्लेटर्स इसमें लगे हुए होते हैं इसके वर्किंग एरिया में, इसके सरफेस के ऊपर, और सेकंड नंबर पे इसमें जो रिंग्स बनी हुई होती हैं वो ट्रैक्स होते हैं और वो ट्रैक्स जो हैं वो प्लेटर के जितने ही डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए होते हैं और वो एक सिलेंडर बनाते हैं, एक राउंड शेप बना लेते हैं। और फिर जो इसमें ट्रैक है उसको जब फर्दर डिवाइड किया जाता है तो वो सेक्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं और इसमें तकरीबन 512 बाइट का डाटा आ जाता है उस सेक्टर्स के अंदर। कुछ जो डिस्क होती हैं वो लार्ज साइज़ के सेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 512 बाइट से ज़्यादा भी उनका साइज़ हो सकता है कुछ डिस्क के सेक्टर्स का। और जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर हमारे पास हेडर और ट्रेलर्स भी लगे हुए होते हैं जिसके अंदर हमें एरर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब इसमें कोई एरर वगैरह आया है, इसमें कोई चेकसम वगैरह करना है तो पता चलता है। इसके अलावा इसमें फ्रेगमेंटेशन हुई भी होती है, उसकी पार्ट्स हुए हुए होते हैं, वो भी हमारे लिए आसानी पैदा कर रहे होते हैं। और इसमें हेड्स भी लगे हुए होते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना डाटा रीड या राइट कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है वो हेड्स के ऊपर बेस कर रही होती है। जितने हेड्स होंगे उतनी ही उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी उस डिस्क की। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क होती क्या है कि उसमें प्लेटर्स लगे हुए होते हैं। इसके अलावा उसके सरफेस के ऊपर प्लेटर लगे हुए होते हैं और हर प्लेटर्स के 2 वर्किंग सरफेस होते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग वर्किंग सरफेस को डिवाइड करते हैं रिंग्स में। उन रिंग्स को हम लोग ट्रैक्स कह रहे होते हैं और जो ट्रैक हैं वो ट्रैक जो है वो सिलेंडर की शेप बना लेते हैं और वो फर्दर डिवाइड होकर सेक्टर्स बनाते हैं और हर सेक्टर का साइज़ 512 बाइट का डाटा स्टोर कर सकता है। बाज़ डिस्क के अंदर इससे बड़े साइज़ के सेक्टर्स भी हो सकते हैं और उनके अंदर सेगमेंटेशन होती है, चेकसम के रूल लगे हुए होते हैं। इसके अलावा इसमें हम जहाँ पे डाटा राइट रीड कर रहे होते हैं वो उनको हेड्स कह रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जितने नंबर ऑफ़ हेड्स होंगे उतनी ही इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होगी। और ये इसमें प्लास्टिक की डिस्क डलती है और इसमें जो कवर होता है वो मैग्नेटिक मीडिया का कवर लगा हुआ होता है। जो सेकंड वाली हमारी है वो सॉलिड स्टेट डिस्क है। कहता है ये एक ऐसी टेक्निक इसमें यूज़ की हुई है जो कि हमारे इकोनॉमिक चेंज को इम्प्रूव कर रही होती है, पुरानी टेक्निक्स को इम्प्रूव करती है। और ये न्यू सॉलिड स्टेट डिस्क जो है वो न्यू डेवलप हुई है। ये जो है वो मेमोरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और स्मॉल लेकिन फास्ट ये हार्ड डिस्क होती है। ये बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही स्पीड में काम कर रही होती है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास फ्लैश मेमोरी या फिर डायनामिक रैम चिप्स जो हैं वो होती हैं जो कि प्रोटेक्ट हो रही होती हैं बैटरी से। इसके कोई भी जो पार्ट्स हैं वो हरकत नहीं कर सकते हैं। जो सॉलिड स्टेट डिस्क है इसके पार्ट्स हरकत नहीं कर सकते, किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही फास्ट होती है और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी हों तो उनको सिंपली मेथड से उनको सॉल्व कर सकती है। लेकिन इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस ये भी हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये जो है वो हाई स्पीड कैशे के अंदर यूज़ की जाती है जो कि हमारी जहाँ पे हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास फ़ाइल सिस्टम आ रहा होता है कि फ़ाइल सिस्टम को जिस तरह से हम मैनेज करते हैं।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड टाइप है उसको हम लोग मैग्नेटिक टेप कहते हैं। कहता है कि जो मैग्नेटिक टेप है जो पहली दफ़ा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे यूज़ हुई थी हार्ड डिस्क के आने से पहले, लेकिन अब ये जो है वो बैकअप लेने के लिए ये मैग्नेटिक टेप यूज़ की जाती है। और इसकी कितनी कैपेसिटी होती है, मतलब इसका साइज़ कितना होता है, ये 20 से लेके 200 GB तक होती है और इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी को डबल भी कर सकते हैं। बस आज का लेक्चर इतना है जिसके ऊपर हम लोगों ने मैस स्टोरेज स्ट्रक्चर्स देखे हैं कि वो कौन सा मीडिया है जिसके ऊपर हम लोग अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क के बारे में देखा कि इसमें जो ये मैग्नेटिक मीडिया इसमें यूज़ हुआ होता है और इसमें प्लास्टिक की डिस्क डलती हैं, इसमें प्लेटर्स लगे हुए होते हैं, इसमें जो ट्रैक्स होते हैं वर्किंग एरिया को ट्रैक कहते हैं और हर ट्रैक जो है वो सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हमारे पास सॉलिड स्टेट डिस्क है जो कि न्यू वर्जन आया है और ये कैशे के साथ बड़ी हाई स्पीड में काम कर रही होती है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। मैग्नेटिक टेप जो है ये कॉमनली सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते थी और अब ये बैकअप लेने के लिए यूज़ की जाती है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 से 200 GB तक है। इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं या इसको डबल भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम लोग इसके नेक्स्ट जो पार्ट बाकी रह गए हैं उसके साथ मिलते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।